एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बच्चों एक इलास्टिक रॉड के बारे में पूछा गया है कि उसकी लेंथ कब चेंज होगी। तो इलास्टिक रॉड में लेंथ तब चेंज होती है जब इनमें से किसी भी प्रोसेस जो यहाँ पे चारों लिखी हुई हैं उनकी वजह से रॉड के अंदर टेंशन डेवलप हो। रॉड के अंदर टेंशन डेवलप हो तो जब कोई रॉड नंबर 1 जैसे इन्होंने लिखा हुआ है रफ सरफेस पे स्लाइड करेगी तो जो फ्रिक्शन होगी वो यूनिफॉर्मली लगेगी हर पॉइंट पे। तो टेंशन कभी भी बीच में डेवलप नहीं होगी क्योंकि हर पॉइंट पे बिल्कुल इक्वल फ्रिक्शन जो है वो लग रही है। और जैसे ही कोई चीज़ स्लाइड करती है, जैसे रॉड स्लाइड कर रही है, तो हर पॉइंट नीचे से वो फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो यूनिफॉर्मली कैरी कर रहा है, तो बीच में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। उसके बाद बी, रोटेट अबाउट एन एक्सिस एट वन एंड। जैसे ये रॉड है, इस रॉड को अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो घूमने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन। तो हर पॉइंट पे टेंशन डेवलप होगा, तो बिल्कुल टेंशन डेवलप होगा तो इलास्टिक रॉड की लेंथ भी चेंज होगी। फॉल वर्टिकली अंडर इट्स वेट। जैसे कोई चीज़ फ्री फॉल करती है तो सभी पॉइंट्स की एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होगी। जैसे केस 1 में फ्रिक्शन सभी पे लग रहा था और सबकी एक्सेलरेशन सेम थी, उसी तरह फ्री फॉल में भी सब पॉइंट्स की एक्सेलरेशन सेम है और यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं होगी रॉड में, तो उसका वेट इलोंगेशन नहीं होना चाहिए। अब डी पार्ट में अगर वो जो रॉड है उसको आप एक एंड से पुल कर रहे हो तो ऑब्वियसली रॉड का कुछ मास होगा, तो अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंशन है उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जब मैं पूरे सिस्टम को एनालाइज करूँगा तो हाँ, पुल करने से भी सिंगल साइड से टेंशन डेवलप होगा बिल्कुल रॉड के अंदर, तो इससे भी ये एलोंगेट होगी या हो सकती है। तो B, D आर द करेक्ट ऑप्शंस।